जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं वैतरणी पार करती आत्मा की कथा। गरुड़ पुराण के 7 पूर्व कर्मों की अमर गाथा। प्राचीन समय की बात है। मृत्यु के उपरांत आत्मा का मार्ग सरल नहीं होता है। जब शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है तब आत्मा अकेली खड़ी होती है उस रहस्यमय मार्ग पर जहाँ उसे एक नदी का सामना करना होता है, एक भयानक, अकल्पनीय और पीड़ा देने वाली नदी, जिसे गरुड़ पुराण में वैतरणी कहा गया है। आखिर वैतरणी नदी का रहस्य क्या है? गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि वैतरणी कोई साधारण नदी नहीं है। यह रक्त, मांस, कीचड़, मल मूत्र, कांटों और अग्नि से भरी होती है। यह आत्मा को उसकी समस्त कुकर्मों की पीड़ा एक साथ देती है। जो जीवन भर पाप करता है, जो दूसरों को कष्ट देता है, जो धर्म, दया, सेवा और सच्चाई से दूर रहता है, उसकी आत्मा इस नदी को पार करते समय भयंकर चीत्कार करती है, रोती है, तड़पती है, लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं होता। लेकिन गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, क्या कोई उपाय है जिससे इस भयंकर पीड़ा से मुक्ति मिले? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़, यदि कोई व्यक्ति जीवन में 7 विशेष पूर्ण कर्म करता है, उसकी आत्मा इस वैतरणी को बिना कष्ट के पार कर जाती है। गाय की पूंछ को पकड़कर जैसे बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर नदी पार करता है। भक्तों, आइए जानते हैं वे 7 दिव्य पूर्ण कर्म जो आत्मा को वैकुंठ के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। जब शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है तब आत्मा एक ऐसे अदृश्य मार्ग पर अकेली खड़ी होती है जहाँ न कोई अपना होता है, न कोई सहारा, और उसी रहस्यमय मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वह पहुँचती है एक भयानक रक्त और मल से भरी, कांटों और ज्वालाओं से जलती हुई नदी के किनारे, जिसे गरुड़ पुराण में वैतरणी कहा गया है। यह नदी साधारण जलधारा नहीं बल्कि पापियों के लिए शुद्ध नरक की अनुभूति है। जो आत्मा जीवन भर धर्म, कर्म, सेवा, दया और सत्य कर्मों से विमुख रहती होती है, उसे इस नदी में घसीटा जाता है। उसकी चीखें और तड़प भी उस समय कोई सहायता नहीं कर सकती। लेकिन यदि आत्मा ने जीवन में 7 विशेष पूर्ण कर्म किए हो तो यह वैतरणी स्वयं सहायक बन जाती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया है कि ये 7 पूर्ण कर्म आत्मा के लिए स्वर्ग का द्वार खोल सकते हैं। पहला पूर्ण है गोदान, गौतम, गौ माता पृथ्वी का चलना फिरता स्वरूप है। वेदों में वर्णित है, जिस घर में गौ निवास करती है वहाँ लक्ष्मी अस्थायी वास करती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से गौ माता दान करता है, चाहे वह संपूर्ण गौ हो या गौशाला में चारा पानी देकर उसकी सेवा, तो वह पूर्ण फल रूप में उस आत्मा को वैतरणी पार कराने की सामर्थ्य देता है। मृत्यु के बाद वही गौ आत्मा को पूंछ पकड़ाकर उस नदी के पार ले जाती है, जैसे एक माँ अपने बालक को गोदी में लेकर उफनती धारा पार करे। दूसरा पूर्ण है तीर्थ यात्रा और तीर्थदान। जब व्यक्ति श्रद्धा से पवित्र तीर्थों जैसे काशी, हरिद्वार, गया, बद्रीनाथ, पुष्कर, रामेश्वर आदि में स्नान करता है, वहाँ ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, स्वर्ण या भूमि दान करता है, तब वह अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करता है और अपने भविष्य के पथ की बाधाओं को शुद्ध करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि तीर्थों में किया गया एक जलकण करोड़ों जन्मों के पापों को हर लेता है। तीसरा पूर्ण है पिंड दान और श्रद्धा। मृत्यु के बाद आत्मा को परलोक की दिशा में सहारा चाहिए होता है और वह सहारा उसके वंशज द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा से प्राप्त किया होता है। गया, हरिद्वार, प्रयाग, पुष्कर जैसे तीर्थ स्थलों में पिंडदान करने से पितृगण तृप्त होते हैं और मृत्यु के समय में ही आत्मा की सहायता करते हैं। जो पुत्र श्राद्ध नहीं करता वह पितृ ऋण में डूबा रहता है और उसका जीवन संघर्षों से भरा रहता है। चौथा पूर्ण है अन्नदान। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अन्न ही वरदान। मृत्यु के पश्चात आत्मा 11 दिनों तक भूख प्यास से तड़पती है और केवल वही आत्मा इस पीड़ा से बचती है जिसने जीवन में भूखे को अन्न दिया हो। अन्नदान ऐसा पुण्य है जिसे स्वयं देवता भी वंदन करते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा के मार्ग पर अन्न रूपी दिव्य ऊर्जा बनकर वह शक्ति स्वयं प्रकट होती है। 5वां पुण्य है हरि नाम श्रवण। जब व्यक्ति जीवन में भगवान के नाम राम, हरि, गोविंद, नारायण का जाप करता है तो वह अंत समय में भी निडर रहता है। जो अंतिम समय में
हरि नाम लेता है उसके पास यमदूत नहीं आते बल्कि विष्णु के दूत उसे लेने आते हैं और स्वयं विमान पर बैठाकर उसे वैकुंठ ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नाम श्रवण व्यक्ति मृत्यु को एक उत्सव बना देता है। कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, यह मंत्र जिसे महामंत्र भी कहा जाता है भगवान कृष्ण और राम के नामों का जाप है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। यह मंत्र कली संतारण उपनिषद में दिया गया है और वैष्णव इसे महामंत्र मानते हैं। इसका जाप करने से कलयुग के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। हरे हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र में हरे का अर्थ है, इसका अर्थ है कि 16 नामों तथा 32 वर्णों से युक्त महामंत्र का कीर्तन की कलयुग में जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है। चैत्रनो निषेध में कहा गया है कि स्वयं इस मूल मंत्र जपति हरे इति कृष्ण इति राम इति, अर्थात इस मूल मंत्र का जाप श्री हरि भी करते हैं। वही हरि जो श्री कृष्ण है वही श्री राम है। छठा पूजन है ब्राह्मण सेवा करना। ब्राह्मण दान ब्राह्मणों को वेदों में ज्ञान यज्ञकर्ता और धर्म के स्थान होते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से ब्राह्मण को अन्न वस्त्र स्वर्ण या भूमि का दान करता है वह धर्म की रक्षा करता है और ब्राह्मण की सृष्टि से देवता प्रसन्न होते हैं। यह पूरी आत्मा की यात्रा में यह दिव्य आभा बनकर उसे चारों ओर सुरक्षा कवच निर्मित करता है। 7वां और अंतिम पुण्य है तिल जल और स्वयं का दान, जो सूक्ष्म लोक की शांति का कारण। ये तिल कुंड श्रवण दान पाप विनाशाय स्मृतिमन तिल पीड़ितों के लिए जल प्यास बुझाने के लिए स्वर्ण आत्मा की ऊर्जा बढ़ाने के लिए। ये 3 दान इतने सूक्ष्म है कि इनका प्रभाव मृत्यु के बाद की यात्रा में अत्यंत महामहत्वपूर्ण हो जाता है। तिल का दान पितरों की शांति देता है, जल का दान मृत्यु आत्माओं की पीड़ा शांत करता है और स्वर्ण का दान आत्मा को दिव्य तेज और आभा प्रदान करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो यह दान करता है उसकी आत्मा का मार्ग सुगम और दिव्य बन जाता है। तिल पीड़ितों को शांत करता है, जल तृषित आत्माओं की प्यास बुझाता है और स्वर्ण आत्मा को तेज देता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यदि संक्रांति अमावस्या एकादशी श्राद्ध बच्छ पूर्णिमा आदि पर्वों पर ये 3 दान श्रद्धा से किए जाए तो आत्मा को वैतरणी पार करने में कोई विघ्न नहीं आता। ये 7 पूर्ण कर्म केवल जीवन में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी यात्रा में भी प्रकाश बन जाते हैं और यह प्रकाश वैतरणी की काली धाराओं को भी शांत कर देता है। गरुड़ पुराण हमें यह भय नहीं दिखाता बल्कि जीवन के सत्य से परिचित कराता है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है और उस यात्रा को सफल बनाना हमारे अपने वर्तमान कर्मों पर निर्भर है। इसलिए जीवन को धर्म सेवा दया और भक्ति से भर दीजिए, क्योंकि आज का किया हुआ पुण्य ही आत्मा की कल की नौका बनता है और उस पार जहाँ वैकुंठ है वहीं आत्मा को विश्रासित मिलती है। यदि आपने इन 7 में से एक भी पूर्ण कर्म अब तक नहीं किया है तो डरिए नहीं, आज भी समय है। वैतरणी का द्वार अभी भी खुला है और 7 पूर्ण कर्मों की नौका आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पूर्ण से मोक्ष तक की सीढ़ी क्या है? इन 7 पूर्ण कर्मों में से यदि कोई व्यक्ति केवल 2-3 भी जीवन में श्रद्धा और निष्ठा से कर ले तो उसकी आत्मा मृत्यु के बाद वैतरणी को सहजता से पार कर सकती है। यह कर्म केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की सुरक्षा कवच है। वैतरणी की भयानक धाराएं इन पूर्ण कर्मों के पूर्ण जल से शांत हो जाती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह प्रारंभ है आत्मा के नए पथ का। इसलिए आज भी कोई एक पूर्ण कर्म चुनिए और वैतरणी के पुल की ओर पहला कदम बढ़ाइए। यदि यह लेख आपको आत्मशक्ति दे तो दान कृपा हरि राम लिखकर शेयर करें। जय नारायण, जय श्री हरि। मित्रों, गरुड़ पुराण में हमें डराने नहीं बल्कि सचेत रहने आया है ताकि हम समय रहते अपने जीवन को पूर्ण और सत्य कर्मों से भर सकें। वैतरणी कोई कल्पना नहीं है, हमारे कर्मों का आईना है। यदि जीवन में से 7 दिव्य पूर्ण कर्म अपनाएं जहाँ जाए गोदान, तीर्थ दान, पिंड दान, अन्न दान, हरि नाम श्रवण, ब्राह्मण सेवा और तिल जल स्वर्ण दान, तो मृत्यु भी मुस्कुराहट में बदल सकती है। इसलिए भाइयों और बहनों, आज से ही संकल्प ले हर दिन एक छोटा पूर्ण आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि जब अंतिम क्षण आएगा तो साथ लेकर केवल हमारे कर्म और हरि नाम ही होंगे। अगर यह कथा आपके मन में छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में लिखें जय नारायण और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर आत्मा को पूर्ण का यह दिव्य संदेश मिल सके। और हाँ, ऐसे ही गुड़ आध्यात्मिक और गरुड़ पुराण से जुड़ी दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।